एज जूल लॉस। जूल लॉस का मतलब क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर खर्च होती है उसको हम जूल लॉस भी बोल देते हैं। तो जो पावर डिसिपेटेड है और जो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स है वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, और उन दोनों का एक रिलेशन है। वो रिलेशन देखिए कि क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमने देखा था पावर का, E इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पावर का ये वैल्यू निकाली थी। अच्छा, एक तो ये देखा, उसके बाद हमने ये देखा था कि रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। ये दो रिलेशन देखे थे। अब इन पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। An aircraft with a wingspan of, और ये एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें, और ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझने की देर है, 2 मिनट आपको समझने में लगेंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा। An aircraft with a wingspan of 40 meter flies with a speed of an aircraft with a wingspan of 40 meter flies with a flies with a speed of flies with a speed of 1080 kilometer per hour. 1080 kilometer per hour. Full stop. 1080 kilometer per hour in the eastward direction. In the eastward direction. Flies with a speed of 1080 kilometer per hour in the eastward direction at a constant altitude. At a constant altitude in the northern hemisphere. In the northern hemisphere. In the northern hemisphere, where the vertical component of Earth's magnetic field is, where the vertical component, of Earth's magnetic field is 1.75 into 10 की power minus 5 is 1.75 into 10 की power minus 5 Tesla. Full stop. Find the EMF that develops between the tips of the wings. Find the EMF that develops. Find the EMF that develops between the tips of the wings. Find the EMF that develops between the tips of the wings. अब इसमें देखिएगा,
ये जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें हमारे काम की क्या चीज है? इसमें हमारे काम की चीज है स्पैन। स्पैन का मतलब क्या है? देखिए, एन एयरक्राफ्ट विद अ विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर। विंग स्पैन का मतलब क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके जो विंग्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होते, थोड़ा बहुत टिल्टेड होते हैं। वो उनको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि वो हवा को काटते हुए सीधा उड़ता हुआ चला जाए। तो हम ये कहते हैं कि जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन का मतलब ये है कि जो दोनों विंग्स है ना एयरक्राफ्ट के, उन दोनों विंग्स के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाला जाए तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 40 मीटर। और जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है, इट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट ऑल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो अर्थ है, उस अर्थ को अगर हम पूरा का पूरा एक हेमिस्फीयर माने, तो हमने ये बताया था कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से ये माना जाता है अर्थ को कि अर्थ एक स्फीयर है। तो उस स्फीयर में अगर हम बात करते हैं आधे स्फीयर की, तो आधे स्फीयर का मतलब हो गया हेमिस्फीयर। तो अगर पूरे के पूरे अर्थ को एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करा जाए, तो उसमें आधा स्फीयर जो है वो तो नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ वाला हिस्सा हो जाएगा मैग्नेट का। और जो आधा स्फीयर है वो हो जाएगा साउथ वाला हिस्सा। तो जो आधा स्फीयर है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल दिया, मतलब नॉर्थ वाले हिस्से में वो उड़ रहा है इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया, तो हम क्या करेंगे? हमें तो बस यही चाहिए। जैसे ये बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो एयरक्राफ्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं? नहीं सर। ओके। तो जो एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखिएगा, जैसे हमने एयरक्राफ्ट बना दिया इसी क्वेश्चन में, हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया। ये एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के विंग्स हो गए, और जो विंग्स की जो टिप है ना, ये वाला टिप और ये वाला टिप, इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इन दोनों के टिप के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो है 40 मीटर। ये 40 मीटर हो गया, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं, एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये 40 मीटर इसका डिस्टेंस दे दिया, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये इस फॉर्मूला के हिसाब से ये एल हो गया। उन्होंने बोला ना फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स, ठीक। तो हमने क्या करा कि ये हमको एल दे दिया, लेंथ ऑफ स्पैन, लेंथ ऑफ स्पैन ये हो गया, इसको एल बोलते हैं, ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। और याद रखिएगा कि जैसे एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है वो 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है इतनी तेजी से। तो आकृति वीडियो ठीक है अभी? यस सर, अब ठीक है। ओके। हमने कहा कि जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है जिसमें वो फ्लाई कर रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ गैसियस पार्टिकल्स जरूर होंगे। जब वहां पर कुछ ना कुछ गैसियस पार्टिकल्स होंगे और वो लगातार फ्लाई कर रहा है, तो उन गैसियस पार्टिकल्स में मोशन होगा, और उन मोशन की वजह से किसी भी तरीके का करंट या किसी भी तरीके का ईएमएफ वो उसके अंदर इंड्यूस हो सकता है। तो वो चीज हमको बतानी है। तो हमने ये कहा कि जब भी दो चीज मेरे को दिखाई दे रही है जो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में है और एयर को कट करती हुई आगे जा रही है, जैसे एक ये वाला विंग हो गया और एक ये वाला विंग हो गया, तो इन दोनों के जो टिप्स हैं, इन दोनों के बीच की टोटल लेंथ कितनी हो गई? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 40 मीटर। और इन्होंने यही बोला है
कि फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स। तो माना कि करंट यहाँ भी इंड्यूस हो रहा होगा, यहाँ भी इंड्यूस हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने टिप्स के बीच में कितना ईएमएफ यानी कि कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, वो वोल्टेज बताइए आप। तो अब आप ये देखिएगा कि ये करने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ईएमएफ मान लीजिए निकालना है, तो जो लेंथ ऑफ स्पैन है वो तो 40 मीटर हो गया। उसके अलावा जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बी, ये वर्टिकल कंपोनेंट ही लेते हैं हम। बीबी, मैं बीबी बोल रहा हूँ, बीबी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बी वी। ठीक, और ये दे रखा है हमको कितना, ये दे रखा है हमने 1.75 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। 1.75 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एक तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा जो लेंथ ऑफ स्पैन है, और ये हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को, ये मीटर में है या टेस्ला में, ये दोनों ऐसा यूनिट है। तो वेलोसिटी को आप कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में। 1080 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1080 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। हम जानते हैं 18 6 108 होता है, तो ये 60 हो गया, तो 65 हो गया 300 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर पर सेकंड। और ये करने के बाद में अब मैं यहाँ से करंट हो तो करंट, और ईएमएफ चाहो तो ईएमएफ दोनों निकाल सकते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला हमने देखा था, ईएमएफ का फॉर्मूला था बी एल वी। ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल वी, और बी कितना है यहाँ पर, बी वी 1.75 इंटू 10 की पावर -5। लेंथ कितना है 40, और वेलोसिटी कितना है 300। ये हो गया, वेलोसिटी हो गई 300। ठीक है जी। तो अब आप क्या करिए, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको। ये हो गया 175 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 12, और उसके आगे 1 2 3 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो है ही, 120 इंटू 175, एक जीरो तो है ही। 12 5 जा 60, 6 कैरी आ गया, 12 7 जा 84, और 6 90 है ना, तो 9 कैरी आ गया, 12 1 जा 12 और 9 21,000 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और यहाँ से 3 जीरो है, तो ये रह जाएगा 21 इंटू 10 की पावर -2, या फिर आप ये बोल सकते हैं 0.21 वोल्ट। बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. क्लियर है, चलो जी। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं, हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, वो भी देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एन एरोप्लेन is flying horizontally, vertical नहीं दे रखा है, horizontally. An aeroplane is flying horizontally from west to east with a velocity of 900 km per hour. Horizontally from west to east with a velocity of 900 km per hour. 900 km per hour. Calculate the potential difference developed. Calculate the potential difference
Calculate the potential difference developed. Calculate the potential difference developed between the ends of its wings. Between the ends of its wings. Calculate the potential difference developed between the ends of its wings having a span of 20 meter. Having a span of 20 meter. Full stop. The horizontal component of Earth's magnetic field. The horizontal component. The horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field is 5 into 10 की power minus 4 Tesla. Is 5 into 10 की power minus 4 Tesla. And the angle of dip is 30 degree. And the angle of dip is 30 degree. And the angle of dip is 30 degree. अब आप इसमें देखिएगा जब ये मेरे को दे रखा है तो अब मैं इसमें वर्टिकल कंपोनेंट तो दिया नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, लेकिन एंगल ऑफ डिप पता है मुझे। तो एंगल ऑफ डिप के हिसाब से अगर आगे चलते हैं तो आप ये देखिएगा एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन ये है कि tan डेल्टा इज इक्वल टू bv अपॉन bh, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू bv मुझे नहीं पता कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट मुझे नहीं पता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन्होंने दे रखा है 5 into 10 की पावर माइनस 4, 5 into 10 की पावर माइनस 4, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू bv अपॉन 5 into 10 की पावर माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, bv√3 is equal to 5 into 10 की पावर माइनस 4। तो bv is equal to 5 into 10 की पावर माइनस 4 अपॉन √3 क्या टेस्ला। ये हमारा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये करने के बाद में और आप ये देखिएगा कि इन्होंने दे रखा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर है, तो v कितना हो गया 900 into 5 upon 18, 18 5 जा 90 और एक जीरो यहाँ पर आ गया, ये हो गया 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 5 जा 25 और एक जीरो आ गया 250 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इन्होंने बोला हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर, तो स्पैन ऑफ 20 मीटर मतलब जो ये लेंथ हमको 40 मीटर गिवन था वो अब दे रखा है यहाँ पर 20 मीटर, यानी कि लेंथ यहाँ दे रखा है लेंथ ऑफ स्पैन 20 मीटर। तो bv है हमारे पास, v है और l है, यही तो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, बी एल बी। बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, बी के नीचे सब्स्क्रिप्ट में बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना होता, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर उन्होंने वही पूछा है कि आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स। तो वो ईएमएफ बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले एक ही बात है। हमने ये कहा E is equal to BLV, एक मिनट रुकिए। E is equal to BLV, ये हमारा EMF हो गया। अब B कितना है, B है 5 into 10 की पावर माइनस 4 अपॉन √3 और लेंथ कितना है 20 और वेलोसिटी कितना है 250, ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो 25 का कितना हो गया 100, 100 इंटू 250 कितना हो गया 250 के आगे 2 जीरो और लगा दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 अपॉन √3। ठीक है, इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड करने के बाद में बेटा वैल्यू आ रही है 1.44। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है 1.44 वोल्ट। ठीक है, छोड़ दूं, समझ गए? Yes. क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a railway track running north south has two parallel rails. A railway track running, दिखाई दे रहा है क्या? Yes. सर मेरे को एक चीज कहनी थी। हाँ बताओ। सर मेरे ना अभी नेक्स्ट 1 meter apart, 1 meter apart. Full stop. Calculate the value of induced EMF between the rails. Calculate the value of induced EMF between the rails. Calculate the value of induced EMF between the rails when a train passes at a speed of 90 km per hour. When a train passes at a speed of 90 km per hour, full stop, the horizontal component of Earth's magnetic field the horizontal component of Earth's magnetic field, at that place is at that place is 0.3 into 10 की power -4, 0.3 into 10 की power -4 Weber per meter square, and angle of dip is 60 degree. And angle of dip is 60 degree. ठीक है, अब जो ये दे रखा है हमको वेबर पर मीटर स्क्वायर, चाहे हमको मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में दे रखा हो या वेबर पर मीटर स्क्वायर में दे रखा हो, चाहे टेस्ला में हो चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर में हो, आप ये देखिएगा कि ये वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों सेम चीज होती है, ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। जैसे हम न्यूटन मीटर को जूल बोल देते हैं ना, वैसे ही वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है टेस्ला। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल वही चीज है। और रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ, तो रेलवे ट्रैक चल रहा है, रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, कोई मतलब नहीं हमको उसके। सीधा सीधा देखो कि जो उसकी दो ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, जो रेल्स होती हैं, उन दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, दे आर 1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द रेल्स, तो रेल्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पैन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्पैन है वो हो गया 1 मीटर, एल हो गया 1 मीटर।
Calculate the value of induced EMF between the rails when a train passes at a speed of 90 km per hour. ट्रेन की वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर ये है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 into 5/18 हो गया। ठीक है, 18 5 is 90, 5 5 is 25 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी हो गया। The horizontal component of Earth's magnetic field at that place, तो horizontal component मतलब BH, horizontal component है 0.3 into 10 की पावर -4। वेबर का मीटर स्क्वायर बोलो या टेस्ला बोलो एक ही बात है। और एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है, डेल्टा 60 डिग्री। तो हम जानते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बीएच। ठीक है, और tan डेल्टा कितना हो गया, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बीवी अपॉन बीएच कितना है 0.3 इंटू 10 की पावर -4। tan 60 डिग्री हो गया √3 बीवी अपॉन 0.3 इंटू 10 की पावर -4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे BV is equal to 0.3 √3 into 10 की पावर -4 क्या ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। ये करने के बाद में फिर आप इसमें EMF निकालिए, तो EMF अब सीधा सीधा निकल ही जाएगा। EMF is equal to BLV या फिर ये बोल दो BV LV। अब जो B है वो कितना है 0.3 into 10 सॉरी 0.3 √3 into 10 की पावर -4। लेंथ कितना है 1 मीटर और वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.3 into 10 की पावर -3 1.3 into 10 की पावर -3 वोल्ट। ये आ गया जी EMF। बताइए क्लियर है इतना।